अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात को बहुत बुरी तरह से मैंने अपनी आँख को खुजा लिया था, जिसकी वजह से आँखों के अंदर ज़बरदस्त तरीके से रेडिश हो गई थी और पानी आने लगा बहुत तेज़ी से। अच्छा, आजकल चैट जीपीटी का बहुत ही ज़्यादा चर्चा है, तो मैंने चैट जीपीटी को अपनी आँखों की तस्वीर जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं वो मैंने दी, और उसके बाद मैंने इसको पूछा कि आई साइट चेक करो, इसमें रेडिश हो रही है, पानी आ रहा है, और क्या वजह हो सकती है और इसका क्या इलाज है, कौन सी दवा सजेस्ट करोगे। तो भाई साहब, इसने मुझे कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंख के अंदरूनी हिस्से, ख़ास तौर पर कॉर्नर के पास रेडिश या सुर्खी और पानी आना वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। ये अलामत आम तौर पर आँख की सूजिश या इन्फेक्शन की तरफ इशारा करती है। मैं आपको तफसील से समझाता हूँ, ठीक है ना। मुमकिन वजूहात इसने बताएं, वायरस या बैक्टीरिया हो सकता है, आँख सुर्ख है, पानी वाली है, और कभी कभार चिपचिपी मादा डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसने बताया कि जी एलर्जी, अगर आंखों में खारिश और जलन ज़्यादा है तो एलर्जी हो सकती है। धूप या पोलन या किसी केमिकल से एलर्जी हो सकती है। इसने कहा कि ड्राई आइज़ जो है, ज़्यादातर मोबाइल, कंप्यूटर, धूप में रहने से आंख खुश्क होकर सुर्ख हो जाती है। डस्ट, ठीक है ना, अगर आंख में कोई छोटा सा ज़रा चला गया तो उससे भी सोजिश हो सकती है। इब्तदाई तौर पर इसने मुझसे कहा कि सफाई रखें, आँख को बार बार साफ़ पानी से धोएं, उबले हुए ठंडे पानी से बेहतर है। गर्म पानी का कपड़ा हल्के गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर आँख पर 5 मिनट रखें। ये घरेलू मतलब से जो टोटके हैं ना, वो बता रहा है मुझे कि 5 मिनट के लिए रखें। आँखों को ना रगड़ें, अपना तौलिया और तकिया दूसरे से शेयर ना करें। अब आया ये दवाई की तरफ, तो इसने मुझे लिखा कि आई ड्रॉप्स आमतौर पर महफूज ऑप्शंस होते हैं। अगर कोई एलर्जी या हर किसी सोजिश है तो बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इनमें से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। टोरा ब्राडेक्स, ये है ना, TOBRADEX आई ड्रॉप्स हैं ये। टोब्राडेक्स आई ड्रॉप्स, अगर इन्फेक्शन का शक हो तो ऑप्टी आई ड्रॉप्स, ठीक है ना, अगर खुश्की थकान रहते हैं। ये 3 इसने मुझे ड्रॉप्स हैं। इसने मुझे इस्तेमाल का तरीका बताया कि हर 6 घंटे बाद 1 से 2 कतरे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक लगाएं। अगर 2 से 3 में अफाका नहीं होता, दर्द महसूस होता है, तो डॉक्टर से रुजू करें, ठीक है ना। डॉक्टर से फ़ौरन नज़र धुंधली ये हो, सारी कहानी इसने मुझे सुना दी कि मतलब वहाँ पे अगर ज़्यादा दर्द है तो डॉक्टर के पास, अगर पिलाहट है तो डॉक्टर से रुजू कर लें। ये सारा सिलसिला मैंने चैट जीपीटी को दिया और इसने मुझे बता दिया, और इसने मुझे ये वाला आई ड्रॉप्स भी सजेस्ट कर दिया। करेक्ट। अच्छा, तकलीफ़ मुझे कुछ ज़्यादा थी, तो उसके बाद मैंने कहा चल नहीं भाई, ये चैट जीपीटी अपनी जगह पे, लेकिन डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो आज की तारीख में मैं डॉक्टर के पास चला गया, और डॉक्टर के पास जाके जब मैंने अपनी आई टेस्ट कराई तो भाई उन्होंने सरप्राइजिंगली मुझे जो चीज़ सजेस्ट की, कैन यू इमेजिन वो क्या चीज़ थी? वो ये दवाई थी जो चैट जीपीटी ने डोबरा डेक्स लिखी थी, सेम टू सेम वही मुझे हाशमीज़ हॉस्पिटल में सजेस्ट की गई, और उन्होंने बिल्कुल यही कहा कि दिन में 4 दफ़ा लगाएं, ठीक है। 2 से 3 और 5 दिन तक आपने लगानी, उससे ज़्यादा नहीं लगानी। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जी आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें। सेकंड ऑप्शंस के लिए मैं भी डॉक्टर के पास अलग ही था। जब कोई क्रिटिकल मसला होता है तो हम डेफिनेटली फ़िज़िकल उस पर जाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और एक पावर बतानी थी कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पे पावर्स पकड़ती जा रही है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर एक चीज़ और मैंने आपको सजेस्ट करनी थी, वो ये है कि अगर कोई शख्स बाहर है या कहीं ऐसी जगह है जहाँ उसको इब्तदाई तौर पे किसी भी तिब्बी इमदाद में अगर कोई मसला आता है या उसको कॉस्ट में ज़्यादा लगता है, तो वो चैट जीपीटी से अपने मसले को इनिशियल तौर पे पूछ सकता है, सजेशन ले सकता है, और उसके बाद वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।